हेलो फ्रेंड्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 28 नवंबर 2023 को अनाइवस डीएलएड का फाइनल जजमेंट आ चुका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माननीय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के जजमेंट को डिसमिस कर दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थियों के द्वारा याचिकाएं लगाई गई थी उनकी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब से अनाइवस डीएलएड का फाइनल जजमेंट आया है तब से भारतवर्ष के सभी राज्यों में जो भी अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी, अनाइवस डीएलएड शिक्षक हैं, उनके लिए बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अचानक से सडनली जल्दीबाजी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया गया और उसमें सही तरीके से सुनवाई हो नहीं पाई। जितने भी क्वेश्चन माननीय जज साहब के द्वारा किए गए थे उनके सारे सबूत अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के पास मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अनाइवस डीएलएड पक्ष के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा सही तरीके से जज साहब के सामने उन सबूतों को पेश नहीं किया जा सका, जिसका खामियाजा अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, जिसका नतीजा आज पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष के अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि भारतवर्ष के अन्य राज्यों में अनाइवस डीएलएड वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगभग 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है उनको शिक्षण कार्य करते हुए, लेकिन अब बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। मामला एनसीटी के द्वारा गजट में प्रकाशित होने का है और अभी कुछ लोगों के द्वारा ये कहना है कि एनसीटी के द्वारा अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभी सभी अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, संघर्षरत हैं। अभी बहुत सारे अनाइवस डीएलएड कैंडिडेट्स दिल्ली में लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी के संपर्क में हैं और जल्दी ही अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को एनसीटी के गजट में जब प्रकाशित किया जाएगा, इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाई जाएगी। लेकिन एक विषय और भी है कि बहुत सारे अनाइवस डीएलएड वाले जो कि प्राइवेट स्कूलों में अभी टीचिंग कार्य कर रहे हैं, तो उनमें से 2-4 अनाइवस डीएलएड के जो शिक्षक हैं उनके फ़ोन कॉल से मेरे पास आए, तो उनका कहना ये है कि सर कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, तो क्या प्राइवेट स्कूलों से भी अनाइवस डीएलएड शिक्षकों को क्या बाहर किया जा सकता है? उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माननीय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के जजमेंट को जब डिसमिस कर दिया गया, तो यहाँ पर अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के डिप्लोमा पर संकट के बादल मंडराने लग गए। तो इससे जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचिंग कर रहे हैं अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी, अनाइवस डीएलएड शिक्षक, उनको अब चिंता सता रही है कि क्या प्राइवेट स्कूलों से उन शिक्षकों को भी क्या हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर अनाइवस डीएलएड डिप्लोमा को अगर अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो वो न तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर सकते हैं और न ही वो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण कार्य कर सकते हैं।
तो इसके लिए पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार है। केवल उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अनएग्जिस्ट डीएलएड वालों को बाहर किया गया है, लेकिन अन्य सभी राज्यों में अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो बड़ा सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, अभी सभी भारतवर्ष के अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थी संघर्षरत हैं और जल्दी ही ये रिव्यू पिटिशन का कार्य होगा और पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस ओपन होगा और इसमें डिस्कशन होगी और फाइनली अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें जीत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आप सभी लोगों से कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।